हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं आपकी हिंदी की किताब वीणा का चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 है चींटी। तो इस चैप्टर में हम चींटी के बारे में पढ़ेंगे कि चींटी किस तरीके से मेहनत करके अपने लिए भोजन का प्रबंध करती है। तो आइए देखते हैं। तो ये कविता है, तो इस कविता को हम बहुत ही आनंद के साथ पढ़ेंगे। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, कभी नहीं घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो इस कविता को लिखा है प्रकाश मनु ने। तो इसमें बताया गया है कि चींटी किस तरीके से मेहनत करती है और अपने लिए भोजन का इंतज़ाम करती है। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, वो अपने लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए बहुत परिश्रम करती है। तो एक बार इसका देख लेते हैं अर्थ। हर पल चलती जाती चींटी, आपने देखा होगा कि चींटी हमेशा चलती ही रहती है। श्रम का राग सुनाती चींटी, इसका मतलब है कि वो बहुत मेहनत करती है। यानी कि हर पल चलने का मतलब है कि वह अपने भोजन के प्रबंध के लिए इधर उधर चलती रहती है। श्रम का राग सुनाती चींटी, इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत मेहनती है। कड़ी धूप हो या हो वर्षा, चाहे कैसा भी मौसम हो, यानी कि चाहे बहुत धूप निकल रही है या फिर बहुत बारिश हो रही है, दाना चुनकर लाती चींटी। लेकिन चींटी कभी भी थकती नहीं, यानी कि अपने लिए भोजन का इंतज़ाम ज़रूर करती है। कैसा भी मौसम हो, वो अपने लिए दाना चुनकर लाती है। सचमुच कैसी कलाकार है, वास्तव में वो कैसी कलाकार है जो अपने घर को, आपने देखा होगा जहाँ चींटियाँ रहती हैं वो किस तरीके से अपना घर बनाती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सचमुच चींटी बहुत बड़ी कलाकार है जो अपने घर को बहुत अच्छे से सजाती है। छोटा तन पर बड़े इरादे, चींटी देखने में बहुत छोटी सी होती है, बहुत जरा सी होती है, लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े होते हैं। नहीं कभी घबराती चींटी, और अपने इरादों से, यानी कि उसे पता है कि कैसा भी मौसम है लेकिन उसे भोजन इकट्ठा करना है, लेकिन वो कभी भी घबराती नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर, चींटी के बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं, उनसे ही वह चलती रहती है। तो अपने नन्हे नन्हे पैरों को बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। वह अपने भोजन के लिए पर्वत पर चढ़ जाती है, इनकी बहुत दूर तक भी चली जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि चींटी अपने नन्हे नन्हे पैरों से पर्वत पर भी चढ़ जाती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। देखने में तो छोटी सी है, लेकिन जहाँ भी वह किसी भी कार्य में लग जाती है उसे करके ही दिखाती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। तो चींटी के इस परिश्रम से, इस श्रम से हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, यानी कि मेहनत ही भगवान की पूजा है। यही बात हमें चींटियाँ सिखाती हैं। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हम इस कविता के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है बातचीत के लिए, यानी कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको अपने दोस्तों के साथ अपनी कक्षा में डिस्कस करना है, यानी कि इस पर बातचीत करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न है, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप अपने घर में, घर के आसपास या फिर अपने स्कूल के आसपास कौन कौन से जीव जंतु देखते हैं। तो आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि चींटियाँ, तितलियाँ, चूहे, छिपकली, घर में देखते हैं कबूतर, कौआ, चिड़िया, गाय आदि। यानी कि यदि आप इनसे भी अलग कोई चीज़ देखते हैं, कोई और जीव जंतु देखते हैं, तो आप यहाँ पर उनके भी नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? तो यहाँ पर हमने चींटी के बारे में पढ़ा है। चींटी कैसा कीट है? बहुत छोटा कीट है। तो आपने और ऐसे
कौन कौन से कीट कहाँ पर देखे हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ऐसे छोटे कीट हैं जैसे कि मच्छर हम घर में देखते हैं, मकड़ी, दीमक, तो ये सभी छोटे कीट हैं। तो आपने यदि अन्य कोई इसी तरीके के छोटे कीट देखे हैं तो आप उसका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, और आपको ये भी लिखना है कि उन्हें आपने कहाँ पर देखा है। तो इन्हें हम कहाँ देखते हैं? घर में देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? तो चींटी श्रम करने वाले यानी कि श्रम कहते हैं मेहनत को। तो चींटी के अलावा और कौन से मेहनती जीव हैं? तो आपको यहाँ पर उनके नाम लिखने हैं। तो चींटी अपने लिए भोजन इकट्ठा करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। वैसे ही अन्य कीट हैं जैसे कि मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती हैं मेहनत करके। गधा बोझा ढोते हैं। बैल, ऊँट, ये सभी सवारी करते हैं यानी कि बहुत मेहनत करते हैं। गिलहरी मेहनत करती है अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए। चिड़िया किस तरीके से मेहनत करती है? अपना घोंसला बनाती है, अपने बच्चों के लिए घोंसले का बहुत ही मेहनत से निर्माण करती है। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि अपने लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो हमने यहाँ पर चींटी की कविता पढ़ी है। तो चींटी किस तरीके से मेहनत करती है, दिन रात धूप छाँव वो कुछ नहीं देखती है, लगातार केवल अपने भोजन के लिए हमेशा मेहनत करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। तो आपको चींटी के बारे में अपना यानी कि आपको क्या अनुभव हुआ उसे यहाँ पर बताना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि बरसात के समय के लिए चींटियाँ अपना भोजन पहले ही जमा कर लेती हैं, यानी कि जब बारिश आती है तो बारिश में पानी भर जाता है, तो उस समय चींटियाँ अपना भोजन इकट्ठा नहीं कर पाती हैं, तो इसीलिए वो बारिश से पहले ही अपना भोजन जमा कर लेती हैं। और चींटियाँ हमेशा बहुत मेहनत करती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कविता से आगे प्रश्न है, नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियाँ किसे खाना चाहेंगी? उस पर आपको ये चिन्ह बनाना है। तो लड्डू, चींटियों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये चित्र बना देंगे। करेला, तो करेला कड़वा होता है, इसे चींटियाँ नहीं खाती हैं। नेक्स्ट है गेहूं के दाने, तो आपने देखा होगा गेहूं के दाने भी चींटियों को पसंद होते हैं, तो वो गेहूं के दाने भी खाती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर भी बनाएंगे। नेक्स्ट है चीनी, तो चीनी भी यानी कि मीठे में आता है चीनी, तो चीनी भी चींटियाँ खाती हैं। नेक्स्ट है शहद, तो शहद भी मीठा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सूखी पत्तियाँ, तो सूखी पत्तियाँ चींटियाँ नहीं खाती हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर पहली लाइन है घर को, तो यहाँ पर हम कविता देखेंगे, तो कविता हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर है, हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। तो यहाँ पर पंक्ति है घर को खूब सजाती चींटी, यानी कि चींटी अपने घर को बहुत अच्छे से सजाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे खूब सजाती चींटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पर्वत पर, तो पर्वत पर, तो यहाँ पर आपको कविता में से देखकर लिखना है। तो यहाँ पर ये लाइन है, नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, तो क्या लिखेंगे यहाँ हम? चढ़ जाती चींटी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है दाना चुनकर, तो दाना चुनकर लाती चींटी, इसी तरीके से कविता से यहाँ पर देखकर लिखना है। नेक्स्ट है श्रम का राग, यानी कि मेहनत का गीत सुनाती चींटी, तो इस तरीके से कविता से देखकर आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिख कर बताइए। तो एक यहाँ पर आपको करके दिखाया गया है, कभी नहीं घबराना, यानी कि चींटियाँ कभी भी घबराती नहीं हैं, चाहे कैसा भी कार्य हो। तो ये हमें सिखाती है कि कभी भी हमें नहीं घबराना चाहिए। तो इस कविता को पढ़कर हमें ये पता लगाना है कि चींटियाँ हमें और क्या क्या सिखाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस कविता को देखते हैं। हर पल चलती जाती चींटी, यानी कि चींटियाँ हमें हमेशा चलते जाना यानी कि आगे बढ़ते रहना सिखाती है। तो यहाँ पर क्या सिखाती है? बढ़ते रहना। नेक्स्ट है श्रम का राग सुनाती चींटी, श्रम यानी कि मेहनत, राग यानी कि गीत, श्रम का राग सुनाती चींटी। तो यहाँ पर चींटी क्या है? एक गायक भी है। गीत कौन सुनाते हैं? जो गायक होते हैं।
कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है। यानी कि चींटी क्या है, एक कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। तो हमें चींटी क्या सिखाती है, घर को सजाना। छोटा तन पर बड़े इरादे, कभी नहीं घबराती चींटी। यानी कि चींटी बहुत छोटी सी होती है लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े होते हैं, वह कभी भी घबराती नहीं है। तो चींटी हमें क्या सिखाती है कि हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। यानी कि चींटी बहुत छोटी सी होती है और वह अपने छोटे छोटे पैरों से पर्वत पर भी चढ़ जाती है, यानी कि हमेशा आगे बढ़ती रहती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। यानी कि जो चींटी है वो बड़े बड़े कार्य करके दिखाती है और अपने कार्य के लिए वह अड़ जाती है, तो वो अडिग है। यानी कि कभी भी अपने निश्चय से पीछे नहीं हटती है, तो वह अडिग है, हमें अडिग होना सिखाती है। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। यानी कि हमें मेहनत करनी चाहिए, यही हमें चींटी सिखाती है। तो वो और क्या सिखाती है, मेहनत करना सिखाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें चींटी सिखाती है। तो हम इनमें से कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेहनत या श्रम करना, यानी कि मेहनत करना, घर को सजाना, बड़े काम करने के लिए अड़ना, यानी कि अडिग होना। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। तो कविता में अभी हमने कविता पढ़ी, तो इसमें चींटी को क्या क्या कहा गया है, कलाकार, यानी कि एक आर्टिस्ट जो कि अपने घर को बहुत अच्छे से सजाती है। और क्या है, चींटी, चींटी मेहनती है, यानी कि बहुत श्रम करती है। अडिग, वह कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटती है, अपने कार्य के लिए अड़ जाती है। तो चींटी क्या है, अडिग है, वह हमेशा घबराती नहीं है, किसी भी कार्य से घबराती नहीं है और पर्वत पर चढ़ जाती है। यानी कि अपने कार्य के लिए वह पर्वत पर भी चढ़ जाती है। तो जो पर्वत पर चढ़ते हैं उन्हें पर्वतारोही कहते हैं। तो यहाँ पर चींटी क्या है, पर्वतारोही। और वो श्रम का राग सुनाती है। तो राग यानी कि गीत कौन सुनाते हैं, गायक सुनाते हैं। तो चींटी को यहाँ पर गायक भी कहा गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कितनी बार आई चींटी। चींटी, कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिनिए और उतनी चींटियां बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। तो हमें कविता में गिनना है कि चींटी शब्द कितनी बार आया है। तो यहाँ पर देखेंगे हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, तो यहाँ पर 2 बार। उसके बाद कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। उसके बाद है छोटा तन पर बड़े इरादे, कभी नहीं घबराती चींटी। तो यहाँ पर भी चींटी शब्द आया है, तो कितनी बार हुआ, 5 बार। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, तो यहाँ पर भी चींटी शब्द आया है, तो कितनी बार हुआ, 6 बार। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, तो यहाँ पर भी चींटी शब्द आया है। उसके बाद है मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी, तो यहाँ पर भी चींटी शब्द आया है। तो कितनी बार आया है, 8 बार आया है। तो यहाँ पर आपको 2 चींटियाँ बनाकर दिखाई गई हैं, वैसे ही आपको 6 चींटियाँ और यहाँ पर बनानी है। तो यानी कि एक आप यहाँ पर बनाएंगे, दूसरी यहाँ पर बनाएंगे और तीसरी यहाँ पर बनाएंगे। ऐसे ही फिर आपको यहाँ बनानी है। तो यहाँ पर आप 6 चींटियाँ बनाएंगे, 2 यहाँ पर बनी हुई हैं। अब यहाँ पर है आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस से, यानी कि अपनी मर्जी से इस कविता को पूरा करना है। तो यहाँ पर है चीनी का दाना दिख जाए, उसको लेने जाती चींटी। तो आप इस तरीके से इसे पूरा कर सकते हैं कि रोज अपना कार्य करते जाना है, हमको आगे बढ़ना सिखाती चींटी। तो आप इस तरीके से इस कविता को आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है शब्दों की तुकबंदी। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक करके दिखाया गया है, तो इसी तरीके से आपको आगे करना है। जैसे दाना, तो दाना शब्द की तुकबंदी है, यानी कि इसकी तुक जैसा शब्द है गाना, यानी कि दाना गाना। तो धूप का लिख सकते हैं रूप। उसके बाद है कड़ी, तो कड़ी का तुकबंदी का शब्द लिख सकते हैं घड़ी, लड़ी। नेक्स्ट है राग, तो राग का लिख सकते हैं झाग, भाग। नेक्स्ट है चींटी से भेंट। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती हैं। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी लिखिए, यानी कि आपको ये सोच कर, यानी कि कल्पना करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर है जैसे कि आप, तो आप हैं नमस्ते चींटी, तो आपने चींटी से कहा कि नमस्ते चींटी,
आज आप अकेली आई हैं, तो चींटी ने क्या कहा होगा, तो वो आपको यहाँ पर सोच कर लिखना है। तो चींटी कह सकती है हाँ, आज मैं भोजन की तलाश में अकेली आई हूँ। अब नेक्स्ट है आप, तो आपने क्या कहा होगा, तो आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आज एक लड्डू लाया हूँ। तो चींटी ने इस पर कहा होगा अरे वाह, आज तो मुझे भोजन ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पढ़ने के लिए, यानी कि आपको रीड करना है, केवल पढ़ना है। चींटी और हाथी की छुपन छिपाई। तो यहाँ पर ये चींटी और हाथी की कहानी है। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना, क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा होता है और चींटी बहुत छोटी होती है। तो चींटी हाथी को आसानी से देख सकती है, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि हाथी कहाँ पर छुपा है। तो देख सकते हैं ये हाथी है और चींटी यहाँ पर है। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता है। बताइए अब हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है। तो आपको ये सोच कर बताना है कि चींटी को हाथी कैसे ढूंढता है। तो हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है, क्योंकि जब चींटी मंदिर में अंदर गई तो वो अपनी चप्पलें बाहर निकाल कर गई और हाथी ने उन्हें बाहर देख लिया और इस तरीके से हाथी को पता चल गया कि चींटी मंदिर के अंदर गई है। तो आप इस तरीके से इसे यहाँ पर पढ़ेंगे। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.